आदरणीय निर्णायक मंडल, मेरा नाम शालू है और आप सभी को मेरा नमस्कार। महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर बहने वाली नदियों को गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से बुलाया जाता है। इनकी इतनी पूजा की जाती है और वहीं विदेशों में बहने वाली नदियों की कोई पूजा नहीं की जाती, तब भी उन्हें इतना साफ रखा जाता है। महोदय, आज तीसरी दुनिया के अनेक देश जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन जल हमारे देश से समाप्त होता जा रहा है। आज मनुष्य मंगल पर तो जल की खोज में लगा हुआ है, लेकिन उसी मनुष्य ने पृथ्वी पर से अपने जल को खत्म करता जा रहा है। और महोदय, अटल जी कहा करते थे, ये सरकारी पार्टियां आएगी और जाएगी, ये राजनीतिक पार्टियां बनेगी भी बिगड़ेगी भी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश के निवासी रहने चाहिए। लेकिन इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश में जल से बनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं कि इन पार्टियों ने इन जल समस्याओं के लिए पैसा खर्च नहीं किया। इन्होंने पैसा खर्च किया है, लेकिन वही पैसा भ्रष्टाचार की भेंट में भी प्रतिदिन चढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं रामगढ़ बांध के लिए, रामगढ़ बांध आज बेड़ा गर्क हो चुका है अफसरों की वजह से। और ऐसा नहीं है न्यायपालिका ने इसके लिए आदेश पारित नहीं किए, आदेश पारित हुए हैं, लेकिन किसी भी अफसर ने उसके लिए काम नहीं किया। और यही है कि रामगढ़ बांध आज हमारे सामने हमारी नाकामी का जीता जागता उदाहरण बना बैठा है। हमारे देश में नहरें, बांध और नदियाँ दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही हैं। मुश्किल तो यह है कहने में कि अब हमारे देश में पीने योग्य पानी शुद्ध हमारे लिए नहीं बचा। जल स्रोतों के नाम पर कहने को हमारे देश में बहुत से अभियान चल रहे हैं और इन्हीं अभियानों को इन अभियानों के नाम पर दिन प्रतिदिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहा है। और इसी के साथ साथ यह पैसा भ्रष्टाचार में भी चढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार जब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ाएगी, अपनी सरकार ही जब अपनी इन जिम्मेदारियों से भागेगी, पल्ला झाड़ेगी, तो ये आम आदमी कहाँ से अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा? वो अपनी जिम्मेदारियों से पहले ही भाग लेगा। कहते हैं हमारे देश में नदियों को साफ करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, गंगा सफाई अभियान, और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा कूड़ा भी आज नदियों में फेंका जाता है। हम इस बात से हम सभी परिचित हैं। गंगा अभियान के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगाया गया, लेकिन वो करोड़ों रुपया गया कहाँ? हम सभी जानते हैं, सभी पैसा भ्रष्टाचार में चढ़ गया। और वहीं इंडस्ट्री से निकलने वाला कूड़ा भी के लिए भी कोई उचित कानून नहीं बना, वो भी आज ऐसा क्या त्यों का त्यों ही है। महोदय, मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी, यदि हमारी सरकार ही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी, उसके लिए तैयार नहीं होगी, तो हम किसी देश के लिए आम आदमी से क्या ही उम्मीद करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने विषय को आज विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।